नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों से आए हुलारों ने मुख्यमंत्री आवास में शिष्टाचार भेंट की और होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने खड़ी और बैठकी होली की पारंपरिक लोकगीतों का गायन कर कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि लोक संस्कृति, संगीत, भक्ति और सामाजिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने राज्य सरकार के लोक कला और परंपराओं के संरक्षण के प्रयासों की जानकारी दी और सभी को सुख समृद्धि और एकता की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2026 से 27 का बजट मंजूर किया गया। इस साल बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है और इसे बता दें कि 1.11 लाख करोड़ रुपए तय किया गया। मुख्यमंत्री को बजट में संशोधन का अधिकार भी दिया गया और बजट में 23 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें उच्च शिक्षा और पुस्तकालय योजनाएं, बाल और महिला पोषण अभियान, पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती, जल आपूर्ति कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण नीतियां और फास्ट ट्रैक कोर्ट और न्यायालय प्रबंधन पदों का सृजन शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में वित्त वर्ष 2026 से 27 के बजट प्रस्ताव सहित कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बार बजट में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि की गई है और कुल बजट राशि करीब 1.11 लाख करोड़ रुपए रखी गई। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि बजट में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया जाए। अब यह बजट विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जिससे राज्य के विकास और योजनाओं के लिए वित्त दिशा तय होगी। नौ तारीख से जो हमारा बजट सत्र के अवसर में उसकी शुरुआत की जा रही है और निश्चित रूप से राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित बजट होगा, जिसमें नौजवानों से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके हर वर्ग के ध्यान की चिंता करते हुए ये बजट को लाया जा रहा है। देहरादून के रायपुर स्थित प्राथमिक शिक्षा प्रदिशा निदेशालय में स्कूल की मान्यता और नाम परिवर्तन की फाइल को लेकर हंगामा हुआ है। बीजेपी विधायक के समर्थक और निदेशालय कर्मियों के बीच मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना से शिक्षकों में आक्रोश फैल गया और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक विनोद चमोली ने इसे बता दें कि अप्रत्याशित बताया और कहा कि यह पूर्व नियोजित नहीं था और दोनों पक्षों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने शिक्षकों से शांति बनाए रखने और विभाग और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय बनाए रखने की अपील की है। चाहे निदेशालय के कर्मियों के लिए हो, चाहे माननीय विधायक और उनके सहयोगी जो वहाँ पर मौजूद थे उनके लिए रहा हो, मैं नहीं समझता कि कोई पूर्व नियोजित ऐसा कोई घटनाक्रम वहाँ पर हुआ है कि कहीं शिक्षा निदेशालय के लोग पहले से कोई तैयार थे या यहाँ से जो लोग गए थे वो कोई झगड़ा करने के लिए गए थे, लेकिन अप्रत्याशित एक घटना घट गई, आपस में वाद विवाद हो गया। अब उसके दो नज़रिए हैं, एक तो कानून अपने नज़रिए से देख रहा है, दोनों पक्षों से एफआईआर लॉन्च हुई है और कानूनी प्रक्रिया भी चालू है, उसमें जिस तरह से भी पुलिस को अपना काम करना वो कर रही है। साथ ही जो हमारे कर्मचारी शिक्षक संगठन हैं वो भी काफ़ी आक्रामक हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक बार बातचीत करके, क्योंकि अब एकदम से जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक समन्वय बिठाना पड़ता है और हमारा वो शिक्षा निदेशालय, वहाँ पर बहुत सारे लोगों के काम होते हैं जिनका समन्वय होना भी जनप्रतिनिधियों का और विभागों का बहुत आवश्यक है। तो बातचीत का रास्ता भी कहीं ना कहीं खुला रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देहरादून के रायपुर में 21 फरवरी को हुई घटना ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने बताया कि 2012 से वे लगातार जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास पर कार्य कर रहे हैं। हर चुनाव में उन्हें रिकॉर्ड मतों से जनता का समर्थन मिला है। विधायक ने आरोप लगाया कि घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वे हमेशा शिक्षा संघ और कर्मचारी संगठनों का सम्मान करते आए हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ क्षेत्र का विकास और जनता की भलाई है। साथियों, 21 तारीख एक दुखद घटना हुई। मैं रायपुर में 2012 से लगातार विधायक, मेरे क्षेत्र की जनता, मैं तो केवल एक शरीर हूँ। मेरे दिल की धड़कन, मेरी आत्मा सब रायपुर क्षेत्र की जनता है और उनके लिए मैं 2012 से लगातार विकास का काम करता हूं। इसीलिए हर वर्ष जब भी चुनाव होता है, एक रिकॉर्ड रायपुर की जनता बनाती है। कुछ राजनीतिक सोच के व्यक्ति कोई मौका ढूंढकर मेरे ऊपर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जो 21 तारीख की घटना हुई, वो क्योंकि मैं हमेशा से, चाहे हमारा शिक्षक संघ हो या जितने भी हमारे टीचर्स के अलावा हमारे विभिन्न संगठन हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं और उनके सबके काम भी करता हूं। जब जब कर्मचारी अधिकारियों का कोई भी उनका काम होता है सरकार से या विभाग से, उनका हमेशा सहयोग उमेश शर्मा का उन्हें किया है। ये थोड़ा सा 21 तारीख की घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में, साथियों, 21 तारीख एक दुखद घटना हुई। मैं रायपुर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मिलियन बस्तियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की मांग उठाई। उन्होंने गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उपवास किया और कहा कि कांग्रेस सरकार पहले इस पर सकारात्मक निर्णय ले चुकी थी, लेकिन मौजूदा सरकार प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रही है। रावत ने उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून की बस्तियों का उल्लेख किया और कहा कि बस्तियां उजाड़ने के प्रयास गैर कानूनी है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ धरना देते हुए उन्होंने सरकार से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। उनका उद्देश्य बस्तियों के लोगों के अधिकार सुनिश्चित करना है। मैं रखूंगा 1 घंटे का मौन व्रत, बाकी लोग जो है धरने पर हैं। ये इंडिया गठबंधन के साथियों और कुछ जो हमारे संघर्ष के संगठन हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उठ करके खड़ी हुई हैं, जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के सामने अपने छत बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी जिंदगी भर की कमाई और श्रम को बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है और उसका समाधान केवल राज्य के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। समय समय पर कुछ सरकारों ने, जिनमें हमारी सरकार भी है, कुछ निर्णय लिए थे, लेकिन अब वो निर्णय आगे नहीं बढ़ रहे हैं लोगों के सामने। जैसे कुछ जगहों खत्ते, गोठ, टोंगिया गांव आदि हैं, जो वर्षों से मेरा अपना अनुमान है कि जब जंगल की व्यवस्था अस्तित्व में आई होगी तो उसी समय ये टोंगिया गांव आदि, खत्ते, गोठ आदि की व्यवस्था भी।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड को 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा है। राज्य की फाइनेंस मैनेजमेंट को पहचान मिलती हुई नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड को स्पेशल स्कीम फॉर कैपिटल के पार्ट 9 के तहत 350 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी राज्य की मजबूत फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पारदर्शिता और डिसिप्लिन को दर्शाती है। उत्तराखंड ने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, खर्च नियंत्रित करने, डिजिटल पेमेंट सिस्टम मजबूत करने और बजट प्रबंधन सुधारने में महत्वपूर्ण प्रगति की। उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिरता, विकास और जनता के लिए बेहतर योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति की बैठक हुई है। बैठक में कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। न्यू कैंट मार्ग को 2 से 3 लेन अपग्रेड करने और यूटिलिटी और वाटर लाइन शिफ्टिंग के लिए बतादे की स्वीकृति हुई है। पिथौरागढ़ में घाट पेपिंग पेयजल योजना को पुरानी पाइपलाइन बदलने के लिए भी बतादे की मंजूर हुए हैं। और मसूरी राजमार्ग पर 60 मीटर स्पेन का 2 लेन स्टील पुल भी इसके लिए भी निर्माण को हरी झंडी मिली है। रामनगर बस टर्मिनल में भर्ती लागत पर जांच समिति गठित और मुख्य सचिव ने पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया है। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ 2027 की तैयारी अब निर्णायक चरण में है। मेला कंट्रोल भवन में अखाड़ा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें मेला अधिकारी और संत समाज के प्रमुख शामिल हुए हैं। अब तक बता दें कि 5 अखाड़ों के संत बैठक में पहुंचे हैं, जबकि अन्य अखाड़ों के संतों का इंतजार है। बैठक में महंत रविंद्र पुरी विशेष रूप से मौजूद हैं। चर्चा का मुख्य विषय अमृत स्नान की तिथियों का निर्धारण, पेशवाई की परंपरा, धर्म ध्वज फहराने की रस्म और मेले की रूपरेखा है। कुंभ की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को तेज कर दिया। पर्यटन सचिव धीराज ने बताया है कि सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठकें पूरी हो चुकी हैं और उनकी मांग के अनुसार बजट भी जारी किया गया। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी को 3-3 करोड़ रुपए, जबकि हरिद्वार, देहरादून और टिहरी गढ़वाल को 1-1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। श्रद्धालुओं के लिए अंतिम समय के फिजिकल रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी की जा रही है। ये कदम यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और बेहतर अनुभव देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, जितने डीएम्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है और आगामी चारधाम यात्रा के लिए जो तैयारियां होनी है उसके लिए जितना भी बजट उनको चाहिए था, जो डिमांड की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना बजट रिलीज कर दिया है, जिसमें मेन आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, तो उनको 3-3 करोड़ रुपए इनिशियली हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। वैसे डीएम हरिद्वार और डीएम देहरादून और टिहरी, इनको 1-1 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं, क्योंकि इन जगहों पे ऐसे लोग जो लास्ट मोमेंट में जिनको फिजिकली अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो उसमें सुविधाएं आपको मुहैया करानी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये तैयारी कर ली है। अब जहां तक ये रजिस्ट्रेशन वाली बात है, अभी शासन स्तर पर मीटिंग प्रस्तावित है और जैसा निर्देश हम लोग को मिलेगा उस हिसाब से हम लोग आगे इसकी कार्रवाई करेंगे। महालेखाकार, लेखा और हकदारी उत्तराखंड ने राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय संरक्षण कार्यशाला आयोजित की है। कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन, बचत, निवेश कर, नियोजन और पेंशन योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विशेषज्ञ वक्ताओं ने आय व्यय संतुलन, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और सेवानिवृत्ति योजना पर जानकारी साझा की। प्रतिभागियों को वित्तीय अनुशासन अपनाने और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया।
यह पहल कर्मचारियों की वित्त समझ और लेखा कार्यों की गुणवत्ता सुधारने में सहायक मानी जा रही है। हरिद्वार के रोशनपुरी गांव में सुबह करीब 5 बजे चार्जिंग पर लगे 2 ई-रिक्शा में अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया। बता दें कि बोर्ड में धुआं उठते ही अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते दोनों ई-रिक्शा आग के गोले बन गए। पास खड़ी एक बाइक भी आग की चपेट में आ गई है। घर में सो रहे परिवार के लोग जाग गए और आसपास के राहगीरों की मदद से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई है। समय पर आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया और सभी की जान सुरक्षित रही है। शॉर्ट सर्किट हो। शॉर्ट सर्किट का घर में? हाँ, घर। कितने बजे की घटना है? 4:45 बजे। तो क्या रात भर चार्जिंग कर रहे? नहीं, चार्जिंग से तो निकाल दिए थे। फिर कैसे लगी आग? बैटरी में एकदम ढपक गया। तो किसको सूचना दी? सूचना भी किसी को नहीं दी। तो इसकी आग कैसे बुझाएगी? हमने अपने आप बुझाई। कितने वाहन जले? कितने वाहन जले हैं? 3 गाड़ी, एक बाइक है, 2 मेट्रो। देहरादून में कानून व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने के लिए बता दें कि सख्त रुख अपनाया गया है। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करते हुए उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि पीक आवास के दौरान बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस सदस्यता बढ़ाई जाए ताकि आमजन में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। इसके साथ ही सत्यापन अभियान और सघन चेकिंग अभियान तेज करने के भी आदेश दिए गए हैं। हरिद्वार की राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर परीक्षा केंद्र पर हाई स्कूल हिंदी पेपर के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। एडमिट कार्ड में फोटो बदलकर दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देते हुए 8 मुन्ना भाई पकड़े गए, जिनमें 4 छात्र और 4 छात्राएं शामिल हैं। कक्ष निरीक्षक की सावधानी से ये मामला उजागर हुआ है। सभी संगीतों की उत्तर पुस्तिकाएं तत्काल जब्त कर सील करते हुए गोपनीय अनुभाग को भेज दी गई है। पुलिस ने पूरे फर्जीवाड़ा नेटवर्क की जांच शुरू कर दी और स्कूल और बाहरी कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने बता दी कि रोड निर्मलबाग और ब्लॉक सी में अवैध बहुमंजिला भवन को सील कर दिया। यह भवन निशान मालिक द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण से किया जा रहा है। उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी अवैध निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पहले नोटिस और उसके बाद सीलिंग या ध्वस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडियन आर्मी और जापान स्काउट सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच सालाना ज्वाइंट धर्म गाइडेंस का 7वां एडिशन आज बता दें कि फॉरेन ट्रेनिंग नोड में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चलेगा। इसके दौरान बता दें कि देशों से कुल 120 सैनिक शामिल हैं। इसके साथ ही प्रतिनिधित्व 32वीं जवान रहेंगे और जबकि इंडियन आर्मी की टीम लद्दाख से होगी। अल्मोड़ा में सांस्कृतिक उल्लास और पारंपरिक रंगों के बीच मां नंदा सर्वदलीय समिति की ओर से ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर परिसर में कुमाऊं खड़ी होली का भव्य आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंदिर परिसर में श्रद्धालु और होली प्रेमियों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही और ऐसी उत्तराखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।